पहले इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है और फिर धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो अब जो कि कविता की बात है, इन्होंने तो काव्य भी लिखा है, इन्हें पद्य भी लिखा है और गद्य भी लिखा है, मगर हम यहाँ कविता की बात कर रहे हैं। तो कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में भारतेंदु जी का काव्य क्षेत्र व्यापक है। भक्ति और श्रृंगार आपकी कविता का प्रधान रस है। भाव प्रवणता, देश प्रेम और समाज सुधार का स्वर आपकी रचनाओं में बहुत सशक्त है। आपका श्रृंगार रीतिकालीन कवियों से भिन्न एवं शिष्ट है। राष्ट्र प्रेम भाव आपके हृदय सिंधु में हिलोरे मारता है। आपकी रचनाएं छंदबद्ध हैं। अब इसके बाद में कला पक्ष है। तो हम कला पक्ष यहाँ शुरू करेंगे कि इनकी काव्य भाषा ब्रज है, किंतु शनै शनै या धीरे धीरे आपने खड़ी बोली काव्य को जन्म दिया, सजाया और संवारा भी। छप्पय, कुंडलियाँ, हरिगीतिका आदि अनेक छंदों का प्रयोग आपकी रचनाओं में हुआ है। आपने लोक छंदों, लावनी, ख्याल और कजरी का भी उपयोग किया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का स्थान प्रयोग कर अलंकारिक शैली को अपनाया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। साहित्य में स्थान के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता और भारतीय नवोत्थान के प्रतीक हरिश्चंद्र जी की प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि और अद्भुत स्मरण शक्ति के बल पर इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, कई साहित्यिक गतिविधियों का अध्ययन किया, देश प्रेम, मातृभाषा हिंदी प्रेम पर इन्होंने काम किया और भारतेंदु जी युगांतकारी रचनाकार थे। हिंदी उन्नायकों में आपका स्थान सर्वोच्च है। आखिरी पंक्ति में भी देख सकते हैं कि वे पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण, हिंदी के प्रति उदासीनता और भारतीय जीवन की बुराइयों के प्रबल विरोधी देशभक्त कवि थे।